हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द गेट मेंटर यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर अनिल कुमार। दोस्तों, गेट मेंटर यूट्यूब चैनल में डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपका जो भी एग्जामिनेशन है, फॉर एग्जांपल गेट है, ईएसी है और जो भी अदर टेक्निकल एग्जामिनेशन है, उनका जो भी सिलेबस है दोस्तों, वो इस चैनल में आपका कवर होने वाला है। ठीक है, इसमें हमारे जो अरविंद राय सर हैं वो हमें बहुत सारे जो सब्जेक्ट हैं, उनके जो फेवरेट सब्जेक्ट हैं वो कवर कराएंगे। ठीक है, प्रोडक्शन के पार्ट जो है वो मैं लूँगा और जो हमारी टीम है जो भी पार्ट, जो भी स्पेशलाइजेशन जिनका है, वो यहाँ पे पूरा का पूरा सिलेबस कवर करेंगे। ठीक है, तो ये अगर गेट मेंटर यूट्यूब चैनल को देखा जाए तो ये पूरा का पूरा टेक्निकली जो भी है, टेक्निकल एग्जामिनेशन जो भी हमारे हैं, वो पूरा का पूरा सिलेबस गेट मेंटर यूट्यूब चैनल में कवर होने वाला है दोस्तों। और ये बहुत जल्दी स्टार्ट हो रहा है हमारा सीरीज। ठीक है, बट मैं आप लोग से एक गुजारिश करने वाला हूं दोस्तों कि इस चैनल को जितना ज़्यादा हो सके उसको प्रमोट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि हम लोग को मोटिवेशन मिले और बहुत सारे वीडियोस अपलोड करने के लिए इस गेट मेंटर यूट्यूब चैनल में। ठीक है, तो मेरा रिक्वेस्ट है कि ये जो चैनल है गेट मेंटर यूट्यूब चैनल, उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करिए। ओके दोस्तों, हम लोग अभी कास्टिंग के बारे में देखेंगे। कास्टिंग में स्पेसिफिकली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में, वो है परमेबिलिटी। परमेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने गेट के सिलेबस पे, ईएस के सिलेबस पे अगर बात करूँ मैं। ठीक है, इससे थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं कि परमेबिलिटी का किस पे डिपेंड करता है, क्या क्या पैरामीटर्स है जिस पे डिपेंड करता है, किस पैरामीटर को इंक्रीज करें तो परमेबिलिटी पे उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, गेट ईएसी में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि परमेबिलिटी का डेफिनेशन क्या है, ये होता क्या है, ये समझेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि क्या क्या प्रोसेस पैरामीटर है, क्या क्या आपका जो कंटेंट है किसी भी मोल्ड सैंड में जब हम लोग यूज़ करते हैं उसमें क्या क्या मटेरियल है जो परमेबिलिटी को इफेक्ट करेगा, ये हम लोग पूरा डिस्कस करने वाले हैं। फिर हम लोग देखेंगे इसके बेस पे कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो उसमें क्या क्या अजम्पशन लेके हम लोग को चलना है, ये सब हम लोग डिस्कस करने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी, ठीक है। परमिएबिलिटी दोस्तों ये सिंपल सा है, किसी भी गैस को पास कराने के लिए जो भी गैस जनरेट होता है आपके कास्टिंग प्रोसेस हम लोग जब करते हैं। ठीक है, हमारा जो पूरा का पूरा कास्टिंग सेटअप रहता है वो मोल्ड सैंड से हम लोग बनाते हैं, सैंड मोल्ड से हम लोग उसको तैयार करते हैं, जो भी कैविटी हम लोग को बनाना रहता है। क्लियर है, तो उसमें बहुत तरीके से उसमें गैस प्रोड्यूस होता है, वो अभी मैं क्लियर करूँगा कि क्या क्या मोड है गैस प्रोडक्शन वहाँ पे क्यों होता है, कहाँ से गैस प्रोडक्शन होता है। वो जो गैसेस हैं उनको हमको अल्टीमेटली बाहर निकालना, अदरवाइज वो क्या करेगा, आपके जो मोल्टेन मेटल आप उसमें डाल रहे हो, ठीक है, कैविटी में, उस मोल्टेन मटेरियल में वो चले जाएगा आपके गैस और अल्टीमेटली वो डिफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, जो कि ऑब्वियस सी बात है वो अनडिजायरेबल रहेगा किसी भी इंडस्ट्री के लिए, किसी भी पर्पज़ के लिए। ठीक है, तो वो गैस कहाँ से जनरेट हो रहा है और वो गैसेस को हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, और जितना आपका गैस वहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, तो अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ परमेबिलिटी के, तो सिंपल सा डेफिनेशन है परमेबिलिटी का, वो है ईज ऑफ गैस स्केप। ठीक है, मीन्स आपको ईजिली वो अगर स्केप कर जा रहा है आपका गैस, दैट इज कॉल्ड योर परमेबिलिटी। ठीक है, ये परमेबिलिटी होती है किसी भी सैंड मटेरियल की या फिर मोल्डिंग मटेरियल की। अब देखते हैं दोस्तों कि ये गैसेस जो मैं बात कर रहा हूँ कि गैस प्रोड्यूस होगा, वो प्रोडक्शन उसका कैसे होता है, क्यों वहाँ पे गैस वहाँ पे बनते हैं। ठीक है, वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपका फंडामेंटल क्लियर हो जाए। हाँ भाई, ये परमेबिलिटी तो पता चल गया, लेकिन वो परमेबिलिटी का हम लोग करेंगे क्या। ठीक है, परमेबिलिटी को अल्टीमेटली चलो ठीक है गैस निकालना है वहाँ से, बट वो गैस आ कहाँ से रहा है, तो ये जानना हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं गैस जनरेशन कहाँ से हो रहा है। ये आपका पोरिन बेसिन है, क्लियर है। ठीक है, पोरिन बेसिन में सिंपल एक स्कीमेटिक डायग्राम बना रहा हूँ ताकि आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना जाए। ठीक है, ये है आपका स्क्रू, देन यहाँ पे आपका रहेगा, यहाँ पे आपका रहेगा कैविटी। क्लियर है, ये है आपका कैविटी, ये हो गया जहाँ पे आपको सपोज अभी मैं जो कैविटी ले रहा हूँ वो एक आपका रेक्टेंगुलर शेप का कैविटी यहाँ पे हम लोग बना रहे हैं, ये मान के चलते हैं। ठीक है, और ये जो पूरा का पूरा आपका सेटअप रहता है, अगर मैं यहाँ पे चलो एक राइज़र लगा देता हूँ। ठीक है, राइज़र यहाँ पे मैं फिट कर देता हूँ, एक सिलेंड्रिकल राइज़र। क्लियर है, ये जो पूरा का पूरा सेटअप रहेगा दोस्तों, ये आपका रहेगा पूरा
इसमें ढके रहेगा आपके सैंड के अंदर। ठीक है, ये तो हम लोग को पता है कि जो भी हम लोग कैविटी तैयार करते हैं, जो भी हम लोग स्क्रू डिज़ाइन करते हैं और जो रनर रहता है वो पूरा का पूरा सैंड, मोल्डिंग सैंड के अंदर में रहता है, जो कैविटी हम लोग क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो ये पूरा ढका रहता है आपके सैंड में। क्लियर है, ये आपका पूरा का पूरा सैंड है। ये है आपका कैविटी, दिस इज योर कैविटी, कैविटी, दिस इज योर राइजर, और ये तो आपको पता है पोरिन बेसिन है, पोरिन बेसिन। ठीक है, ये है दोस्तों आपका स्क्रू और ये है रनर। ठीक है, रनर यहाँ पे इनलेट है। ठीक है, और ये कैविटी हो गया। अब क्या होता है दोस्तों, अगर मैं इस पे मोल्टेन मेटल डालूँ, ठीक है, अगर मैं इसमें मोल्टेन मेटल पोर करूँगा, ठीक है, आपको कैविटी जो बनाया हो उसमें अल्टीमेटली आपको क्या करना है, आपको कास्टिंग बनाना है। तो उसके लिए आपको जो मोल्टेन मेटल आपने तैयार किया है मेल्टिंग करके, उसको आप पोर करोगे, पोर करके वो कहाँ जाएगा आपके, अल्टीमेटली चले जाएगा कैविटी में, और आपका जो भी डिजायर्ड शेप है वो आपको मिल जाएगा। क्लियर है। बट यहाँ पे क्या होता है, अब देखिए गैस कैसे प्रोड्यूस होता है वो हम लोग देखते हैं, इसका फंडामेंटल। ठीक है, तो जो भी हम लोग ये कैविटी जो मोल्ड हम लोग तैयार करते हैं, ठीक है, जो सैंड मोल्ड हम लोग तैयार करते हैं, उसमें जो रहता है वो रहता है आपका सैंड प्लस मॉइस्चर इन द फॉर्म ऑफ वाटर प्लस क्ले प्लस बाइंडर। ठीक है, इतने सारे चीज़, उसमें कुछ एडिटिव्स भी हम लोग इसमें डालते हैं, वो अभी मैं कवर नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो मोस्टली जो हम लोग तैयार करते हैं, जो भी कास्टिंग जो तैयार करते हैं, उसमें रहता है आपका सैंड रहता है, मॉइस्चर रहता है। ठीक है, तभी तो वो कॉम्पैक्ट बनेगा ना अच्छे से, और क्ले रहता है और आपका बाइंडर रहता है। तो ये अगर पूरा का सेटअप जो है आपका, ये पूरा सेटअप इससे बना है, ये 4 चीज़ों से। क्लियर है। अब क्या होता है, देखिए जब आप मोल्टेन मेटल इसमें डालते हो, जो कि आपका बहुत हाई टेम्परेचर में रहता है। क्लियर, अगर स्टील ले रहे हो तो सोचो 1500-1600 डिग्री के आसपास, 1600 डिग्री के आसपास से सेंटीग्रेड में ये टेम्परेचर रहेगा। अब जैसे ही इसमें आप पोर करते हो, ये कांटेक्ट में आता है आपके वॉल पे। क्लियर है, जो भी आप वॉल यहाँ पे बनाए हो, ये जो वॉल आप बनाए हो यहाँ पे, ठीक है, ये आपका जो मोल्डिंग सैंड से वॉल बनाए हो, ये पूरा का पूरा वॉल बनाए हो, उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगा वो। क्लियर है, जैसे ही वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है, बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर ऑफ योर मोल्टेन मटेरियल, ये रिएक्ट करता है यहाँ पे जो आपका क्ले है, जो बाइंडर है, उनसे ये रिएक्ट करता है। उसके कारण, उस रिएक्शन के कारण आपका वहाँ पे गैस जनरेशन होता है। ये फर्स्ट रीजन है। तो फर्स्ट रीजन अगर मैं गैस जनरेशन की बात करूँ, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं नोट कर दूँ गैस जनरेशन, गैस जनरेशन, ठीक है, तो फर्स्ट आपका हो गया बिकॉज ऑफ योर रिएक्शन। क्लियर है, यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है, उसके कारण आपका गैस जनरेशन हो रहा है। सेकेंड रीजन इज द मॉइस्चर। आप यहाँ पे जब भी हम लोग कैविटी तैयार करते हैं मोल्ड सैंड से, जब हम लोग बनाते हैं तो उसमें मॉइस्चर भी डालते हैं। ठीक है, तो जब ये हाई टेम्परेचर जाता है तो जो मॉइस्चर है वो बर्न आउट हो जाता है। ठीक है, जब बर्न आउट होता है वो स्टीम के फॉर्म में वहाँ पे गैसेस प्रोड्यूस करता है। तो सेकेंड रीजन क्या हो गया, जो भी मॉइस्चर है यहाँ पे, जो भी मॉइस्चर प्रेजेंट रहेगा वो बर्न आउट होगा। ऑब्वियस सी बात है, आपका बहुत हाई टेम्परेचर में है मोल्टेन मेटल, तो बर्न आउट कर देगा उसको और उससे स्टीम जनरेशन होगा या गैसेस प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो जो दूसरा रीजन है आपका गैस प्रोड्यूस होने का, दैट इज योर मॉइस्चर। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका जो भी आप मोल्टेन मटेरियल वहाँ पे डाल रहे हो। ठीक है, अब जब हम लोग मोल्टेन मटेरियल यहाँ पे डालते हैं दोस्तों, इनिशियल कंडीशन में क्या रहता है, ये जो पूरा कैविटी है आपका, ये जो पूरा कैविटी है वो आप वहाँ पे क्या रहेगा, अगर अभी मोल्टेन मेटल अगर वहाँ पे नहीं डालो, उस कंडीशन में क्या रहेगा, वो कैविटी आपका फिल्ड रहेगा विथ एयर। क्लियर है, वहाँ पे एयर रहेगा क्योंकि आपका मोल्टेन मेटल वहाँ पे अभी डला नहीं है। तो जब आप मोल्टेन मेटल डालते हो तो यहाँ पे भी आपका एटमॉस्फेयर एयर प्रेजेंट है। क्लियर है, ये एटमॉस्फेयर इसके साथ जाता है, प्लस यहाँ पे जो आपका एटमॉस्फेयर एयर है वो भी आपके मोल्टेन मेटल में इंक्लूड हो जाता है, वहाँ पे वो चले जाता है आपके मोल्टेन मेटल में। तो थर्ड जो आपका है रीजन जो गैस प्रोडक्शन का है वो एटमॉस्फेयर एयर। ठीक है, एटमॉस्फेयर
एयर, जो एटमॉस्फेयर में एयर है उसके कारण आपका वहाँ पे गैसेस प्रोड्यूस हो रहा है, या फिर जो आपका एटमॉस्फेयर है उसके कारण वहाँ पे ये रीज़न हो गया कि कहाँ कहाँ से आपका गैस प्रोडक्शन हो रहा है। एक है आपका रिएक्शन जो कि हाई टेम्परेचर के कारण, जो क्ले है आपका जो बाइंडर है उसके रिएक्शन के कारण आपका गैस प्रोड्यूस हो रहा है। दूसरा रीज़न है आपका जो आपने मॉइस्चर वहाँ पे यूज़ किया है वो बर्न आउट होकर स्टीम जनरेशन कर रहा है। थर्ड इज दी एटमॉस्फेयर एयर जो प्रेजेंट है वहाँ पे, ठीक है। तो ये तीन मेनली रीज़न है जो आपके गैस प्रोडक्शन करता है जो जब भी हम लोग कास्टिंग करते हैं। अब अगर इतने तीन तरीके से वहाँ पे गैस प्रोडक्शन हो रहा है, अब ये जितने गैसेस हैं जो भी एयर है, गैसेस है, स्टीम है, ये सब जाएगा आपके मोल्टेन मेटल में और अल्टीमेटली ये चले जाएगा आपके कैविटी में। क्लियर है। अब जैसे ही वो कैविटी में गया और जब वो सॉलिडिफाई करेंगे उसको, तो वो आपका प्रोड्यूस करेगा डिफेक्ट। फॉर एग्जांपल आपका एयर इंक्लूजन है, ठीक है, ब्लो होल्स है, पिन होल्स है, ये सब वहाँ पे आपका डिफेक्ट प्रोडक्शन करेगा। तो ये ऑब्वियस सी बात है आपके लिए अनडिजायरेबल है। अब भाई इसको हमको हटाना है, तो हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको हटाने इन द सेंस इसको निकालना पड़ेगा आपको। तो निकालने के लिए यहाँ पे जो आप क्ले जो हम सैंड यूज़ किए हैं, मोल्डिंग सैंड यूज़ किए हैं, इसमें हम लोग वो प्रॉपर्टी देते हैं, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड परमिएबिलिटी, मीन्स इजी स्केप ऑफ योर गैसेस इज कॉल्ड परमिएबिलिटी। इसको सिंपल से अगर देखा जाए तो पोरोसिटी, जो भी हम पोरोसिटी पोरस बनाएंगे हम मटेरियल को, जितना ज़्यादा पोरस बनाएंगे हमारे कैविटी को, जो हमारा मोल्ड है उसको जितना पोरस बनाएंगे उतना इजीली आपका क्या होगा, गैस वहाँ से निकलेगा। क्लियर हो गया। तो परमिएबिलिटी की बात करूँ, अगर इसका सिंपल सा डेफिनेशन देखूँ तो इजी स्केप ऑफ गैसेस इज कॉल्ड परमिएबिलिटी। क्लियर है यहाँ तक। अब ये हो गया परमिएबिलिटी का डेफिनेशन देख लिए, रीज़न देख लिए कि क्यों परमिएबिलिटी की हमको ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अब देखते हैं ये किस पे डिपेंड करेगा, क्या क्या चीज़ें हैं वो जिस पे परमिएबिलिटी डिपेंड करेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं जो परमिएबिलिटी पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे अगर मैं हेडिंग दे दूँ परमिएबिलिटी डिपेंड्स ऑन फर्स्ट मॉइस्चर, इसको डिस्कस करूंगा क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। देन सेकेंड है आपका साइज ऑफ सैंड, थर्ड इज द शेप ऑफ सैंड एंड फोर्थ वन इज बाइंडर मटेरियल। क्लियर है। ये चार चीज़ों पे आपका परमिएबिलिटी डिपेंड करता है। वो कैसे डिपेंड करता है चलिए डिस्कस करते हैं। जो फर्स्ट है आपका मॉइस्चर। अब मॉइस्चर आपका परमिएबिलिटी पे कैसे इफेक्ट कर रहा है वो देखते हैं, ठीक है। तो मॉइस्चर कैसे इफेक्ट करेगा चलिए देखते हैं। अगर आप जो भी सैंड यूज़ करो, ठीक है, यहाँ पे जो सैंड यूज़ करो, मान लो यहाँ पे सैंड यूज़ करो आप, यहाँ पे आपका मॉइस्चर है इसमें, ठीक है, मॉइस्चर है, क्ले है आपका यहाँ पे, ये आपका सैंड हो गया। यहीं से आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे ये सैंड हो गया। अब यहाँ पे क्ले भी है, बाइंडर भी है और बहुत सारे आपका एडिटिव्स मटेरियल उसमें डला हुआ है, ठीक है। अब उसमें क्या कर रहे हो आप, मॉइस्चर अगर मैं इंक्रीज करते जा रहा हूँ, ठीक है, मॉइस्चर में अगर मैं बढ़ाते जा रहा हूँ, तो मॉइस्चर जितना ज़्यादा आप बढ़ाओगे, जो भी वहाँ पे क्ले प्रेजेंट है, जो बाइंडर प्रेजेंट है, वो क्या करेगा, उसका भी साइज बढ़ेगा बिकॉज ऑफ मॉइस्चर, ठीक है। वो भी क्या स्वेल करेगा वो, ठीक है, स्वेलिंग उसमें होगा तो वो साइज बढ़ाएगा। तो जो यहाँ पे गैप है इनिशियल कंडीशन में, मान लो ये ऐसा आपका वॉल है, जो भी वॉल हम लोग यहाँ पे तैयार किए हैं, जो भी मोल्डिंग हम लोग तैयार किए हैं, इनिशियल कंडीशन ये है। अब ये इसमें अगर मैं मॉइस्चर बढ़ाते जा रहा हूँ, मॉइस्चर कंटेंट में बढ़ाते जा रहा हूँ, तो इनके बीच में जो आपका क्ले है वो भी स्वेल कर रहा है। तो अल्टीमेटली जो गैप है, अल्टीमेटली जो आपका एयर कहाँ से जाएगा, आपका एयर जो भी यहाँ पे बीच में जो गैप रहेगा, ठीक है, जो सैंड्स जो आपके पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो गैप्स रहेंगे, वहाँ से आपका एयर स्केप करेगा। बट अगर मॉइस्चर आप बहुत ज़्यादा बढ़ा दे रहे हो तो आपका क्ले का भी साइज बढ़ रहा है और अल्टीमेटली जो गैप है वो उसको कवर कर ले रहा है, ठीक है। तो जैसे ही वो कवर करेगा आपका परमिएबिलिटी उस पर डाउन हो जाएगा। तो हम बात करें अगर इफेक्ट क्या हो रहा है, अगर मैं मॉइस्चर एक पर्टिकुलर लिमिट तक रखूं और वो गैप मेंटेन करूं फॉर इजी स्केप ऑफ योर गैसेस,
तो आपका परमेबिलिटी इंक्रीज होगा। बट अगर आप मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा डाल रहे हो, मॉइस्चर बढ़ा रहे हो, तो आपका परमेबिलिटी डाउन जाना चालू हो जाएगा। क्लियर है? बिकॉज ऑफ स्वेलिंग ऑफ योर क्ले एडिटिव्स और बाइंडर, ये स्वेलिंग करेंगे तो आपका गैप खत्म कर दे रहे हैं, और वहाँ से गैप, अगर यहाँ पे गैप खत्म हो गया तो एयर आपका पास कहाँ से होगा, वो तो कॉम्पैक्ट हो गया, वहाँ पे कोई जगह ही नहीं है उसको निकलने के लिए। क्लियर है? दूसरा रीज़न, दूसरा जो आपका पैरामीटर है वो है आपका साइज ऑफ योर सैंड। मीन्स हम लोग अलग अलग साइज के सैंड यूज़ कर सकते हैं, बड़े सैंड यूज़ कर सकते हैं, छोटे सैंड यूज़ कर सकते हैं, बहुत फाइन सैंड यूज़ कर सकते हैं। तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा ये चलिए देखते हैं इसमें। ठीक है, तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा देखिए, मैं दो एग्जांपल देता हूँ, एक आपके बड़े सैंड का और एक फाइन सैंड, कोर्स सैंड का और एक फाइन सैंड का। ठीक है, यहाँ पे चलिए एग्जांपल के लिए एक कोर्स सैंड यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ये जो वॉल्स बने हैं आपके, ये जो भी डायग्राम बना रहा हूँ यहाँ के पर्सपेक्टिव है। ठीक है, ये जो आपका वॉल बने हैं, ये जो आपका जो सैंड पार्टिकल्स है उससे आपका वॉल ये तैयार हुआ है। क्लियर है? अब अगर मैं यहाँ पे, ये है आपका कोर्स सैंड। ठीक है, आपके यहाँ पे सैंड का जो साइज है वो बड़ा है। नाउ यहाँ पे अगर मैं सैंड का साइज बहुत छोटा कर देता हूँ, ठीक है, बहुत छोटा यहाँ पे सैंड यूज़ करता हूँ मैं मोल्ड कैविटी तैयार करने के लिए। ठीक है, मोल्ड तैयार करने के लिए बहुत फाइन सैंड अगर यूज़ करते हो तो ऑब्वियस से आप यहाँ से देख सकते हो जो भी आपका गैसेस है वो कहाँ से इजीली पास होगा, आपका जो गैस है वो इजीली पास होगा बिकॉज ऑफ यहाँ पे आपका गैप जो है वो ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, तो इजीली जो गैसेस है उसको निकलने में कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगा। तो जो आपका साइज है उस पर कैसे डिपेंड करता है वो देखें। अगर मैं फाइन रखता हूँ यहाँ पे सैंड, ठीक है, अगर मैं फाइन सैंड यूज़ करता हूँ तो जो गैप है वो बहुत नॉमिनल, ना के बराबर वहाँ पे गैप बनेगा, तो आपका एयर जो स्केपिंग करना है उसको इजीली स्केप करना है उसमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी जाएगी। तो साइज़ भी आपका बहुत मैटर करता है, आप कैसे साइज़ का आप सैंड यूज़ कर रहे हो। ठीक है, तो मोस्टली जो लोग यूज़ करते हैं, जो भी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, वो दोनों का मिक्स हम लोग यूज़ करते हैं, दोनों को मिक्स करते हैं, कोर्स सैंड प्लस फाइन सैंड। तो उसमें आपका परमेबिलिटी एक पर्टिकुलर मेंटेन करके हम लोग चलते हैं। ठीक है, ये रीज़न हो गया आपका सेकेंड की आपके सैंड के साइज में कैसे डिपेंड करेगा। थर्ड रीज़न है शेप। अब देखिए यहाँ पे मैंने जो एग्जांपल बताया हूँ ये है आपका रेगुलर शेप बोल सकते हैं। ठीक है, ये रेगुलर शेप है। अब इसी के जगह मैं इरेगुलर शेप के सैंड यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, कुछ भी शेप है उसका इरेगुलर शेप के अगर सैंड यूज़ कर रहा हूँ तो उससे भी आपका परमेबिलिटी इफेक्ट होगा, क्योंकि आपने एक पर्टिकुलर साइज का सैंड यूज़ नहीं किया है, डिफरेंट साइज का आपने सैंड यूज़ किया है। तो मोस्टली इस केस में आपका परमेबिलिटी डाउन होता है जब आप इरेगुलर शेप का सैंड यूज़ करते हो, क्योंकि वहाँ पे गैप जो भी, अगर ये आपका रेगुलर साइज है, ठीक है, रेगुलर शेप आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है, अब यहीं पे आप डिफरेंट इरेगुलर साइज का यहाँ पे सैंड अगर यहाँ पे डाल दिए हो, ठीक है, तो आपका परमेबिलिटी यहाँ से फिर से डिक्रीज हो जाएगा। तो जो भी आपका शेप है वो भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। जो सैंड का शेप क्या होगा वो उस पर डिपेंड करेगा आपका परमेबिलिटी, कि आप रेगुलर शेप ले रहे हो, इरेगुलर शेप ले रहे हो या कैसा ले रहे हो। ठीक है, तो ये थर्ड हो गया आपका। नेक्स्ट है आपका बाइंडर मटेरियल। ठीक है, बाइंडर मटेरियल आप क्या यूज़ कर रहे हो, बिकॉज ऑफ मैं क्यों यहाँ पे जो बताया था मॉइस्चर पे कैसे इफेक्ट करता है, क्योंकि आपका क्ले है, बाइंडर है, एडिटिव्स है, वो क्या कर रहा है, स्वेल कर रहा है। तो आप कितना मॉइस्चर यूज़ कर रहे हो, ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा आप कौन सा बाइंडर यूज़ कर रहे हो। ठीक है, अगर आपको ज़्यादा मॉइस्चर यूज़ करना है तो ऑब्वियस सी बात है आप ऐसा बाइंडर यूज़ करोगे जो कम से कम स्वेल हो, ज़्यादा स्वेल ना हो, ताकि आपका परमेबिलिटी वहाँ पे डिक्रीज ना हो। क्लियर है? तो बाइंडर का भी सिलेक्शन में भी आपका जो परमेबिलिटी है वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो चलिए ये हो गया हम लोग का डिटेल डिस्कशन, हम लोग यहाँ पे कर लिए कि परमेबिलिटी होता क्या है और परमेबिलिटी की ज़रूरत क्यों पड़ती है। देन हम लोग ने देखा कि परमेबिलिटी किस किस पैरामीटर पे डिपेंड करता है, क्या क्या पैरामीटर है, क्या क्या चीज़ें हैं इसमें जो परमेबिलिटी को अफेक्ट करती है। ठीक है, अब एक सिंपल सा एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो आपके गेट में प्रीवियसली गेट में पूछा गया है। ठीक है, वो सिंपल सा न्यूमेरिकल हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, ये आपका न्यूमेरिकल। ठीक है, इससे पहले न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले मैं
फॉर्मूला वहाँ पे बता देता हूँ। आपका परमेबिलिटी का जो भी न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करना है उसके लिए हम लोग क्या रिलेशन यूज़ करते हैं, क्या आपका फॉर्मूला यूज़ करते हैं, वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए परमेबिलिटी को जनरली हम लोग जो परमेबिलिटी है उसको परमेबिलिटी नंबर से हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, परमेबिलिटी नंबर कितना होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं कि परमेबिलिटी हाई है और लो है। क्लियर है, तो परमेबिलिटी नंबर Pn इज इक्वल टू VH बाई PAT। ठीक है, अब यहाँ पे कौन कौन क्या है और उसका यूनिट क्या है, इसमें दोस्तों यूनिट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। ठीक है, एक पर्टिकुलर यूनिट में ही आपको यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी, तभी आपका जो परमेबिलिटी का आंसर है, परमेबिलिटी नंबर है, वो सही आएगा। ठीक है, आप डिफरेंट यूनिट यहाँ पे यूज़ करोगे तो डेफिनेटली आपका जो आंसर है वो गलत जाएगा। तो यूनिट का खासकर यहाँ पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो जो बेसिक इक्वेशन है ये दिस इक्वेशन इज योर बेसिक इक्वेशन, ये बेसिक इक्वेशन है। और एक और इक्वेशन देखेंगे जब हम लोग इसको एज्यूम करेंगे कुछ वैल्यूज, उसके बाद उसका इक्वेशन क्या आएगा। ठीक है, तो वो डिपेंड करेगा आपके न्यूमेरिकल में क्या क्या चीज़ें आपको दी है। अगर कुछ चीज़ें नहीं दी हैं तो क्या क्या चीज़ें को आपको एज्यूम करके चलना है और फाइनली उसको सॉल्व करना है। क्लियर है, अब यहाँ पे जो Pn है, Pn है आपका परमेबिलिटी नंबर। क्लियर, V है आपका वॉल्यूम ऑफ एयर पासिंग थ्रू इट मीन्स आप जो मोल्ड बनाया हो, जो सैंड यूज कर रहे हो उस पर कितना पास हो रहा है, दैट इज योर टोटल वॉल्यूम, कितना वहां से पास हो रहा है आपका एयर का। क्लियर है, नेक्स्ट H इज द हाइट ऑफ स्टैंडर्ड स्पेसिमेन। ठीक है, स्टैंडर्ड स्पेसिमेन मीन्स जब भी हम लोग परमेबिलिटी नंबर निकालते हैं किसी भी सैंड मटेरियल की, किसी भी मोल्ड मटेरियल की, ठीक है, तो एक पर्टिकुलर हम लोग को स्टैंडर्ड सैंपल लेके हम लोग चलते हैं और वहाँ से मेजरमेंट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जो स्टैंडर्ड सैंपल हम लोग लिए हैं उसकी जो हाइट है वो H है। क्लियर है, अब यहाँ पे नेक्स्ट है आपका A इज द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ स्टैंडर्ड स्पेसिमेन। क्लियर है, T टाइम इन मिनट फॉर कंप्लीट एयर टू पास थ्रू मीन्स आपका कितना टाइम वहाँ पे ले रहा है, जो आपका एयर वहाँ पे है उसको पास होने में कितना टाइम लग रहा है, दैट इज योर T, टाइम इन मिनट। क्लियर है, नेक्स्ट P वेयर P इज द प्रेशर, कितना वहाँ पे प्रेशर डेवलप हो रहा है। ठीक है, और ये होता है आपका ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए जब भी आप P की वैल्यू डालोगे, ठीक है, जब भी हम लोग फॉर्मूले में P की वैल्यू रखते हैं दैट इज इन ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमेशा याद रखना है। ठीक है, अगर वैल्यू आपको चेंज दी गई है, क्वेश्चन में अलग यूनिट दी गई है तो आपको उस यूनिट को चेंज करना पड़ेगा, देन आपको वहाँ पे पुट करना पड़ेगा। और कौन सा आपका यूनिट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखिए जो वॉल्यूम है इसको हम लोग जनरली cc में यूज़ करते हैं, मीन्स क्यूबिक सेंटीमीटर, मीन्स सेंटीमीटर यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, हाइट भी आपका सेंटीमीटर में रहेगा। क्लियर है, ये भी आपका जो एरिया है π/4 d²। ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया है स्पेसिमेन का, तो ये π/4 d² लेके चलते हैं इसको, और ये यहाँ पे रहेगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में। क्लियर है, T है आपका मिनट में और प्रेशर है आपका ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, ये बेसिक इक्वेशन हो गया ना। अगर आपको क्वेश्चन में इन सभी की वैल्यू दी गई है तो आप ये बेसिक इक्वेशन यूज करेंगे। क्लियर है, अगर आपको क्वेश्चन में कुछ वैल्यूज नहीं दी गई है तो वहां पे कौन सी वैल्यूज हमको एज्यूम करके चलना है वो मैं बता देता हूँ। उसमें फर्स्ट है दोस्तों आपका वॉल्यूम, ये है आपका 200 cc, 200 क्यूबिक सेंटीमीटर यहाँ पे हमको लेके चलना है
वॉल्यूम ऑफ एयर पासिंग थ्रू इट का। ठीक है, ये वॉल्यूम अगर आपको नहीं दिया है तो आपको ये एज्यूम करके चलना है। देन हाइट आपको लेके चलना है 5.08 सेंटीमीटर, और जो हाइट है वो आपका रहेगा डी के इक्वल, मीन्स जो डायमीटर है आपका, जो स्टैंडर्ड स्पेसिमेन है उसके इक्वल हम लोग यहाँ पे लेके चलते हैं। तो ये एजम्पशन आप हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, और पाई/4 डी स्क्वायर का आप वैल्यू यहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपको टी की वैल्यू दी रहेगी और पी की वैल्यू भी आपको दी रहेगी। तो इन सब वैल्यू को अगर मैं इस फॉर्मूले में यूज करूंगा तो जो सेकेंड आपका इक्वेशन आएगा परमेबिलिटी नंबर का, वो आएगा दोस्तों 501.28 डिवाइडेड बाई पी टी। क्लियर है? तो ये दूसरा इक्वेशन है, ये दोनों इक्वेशन आप लोग को याद करके चलना है। ठीक है, बेसिक इक्वेशन तो आपको याद ही रखना पड़ेगा। ठीक है, सपोज आपको क्वेश्चन में वैल्यूज दे दी गई है, सपोज आपको वैल्यूज दे दी गई है, अगर वैल्यूज डिफरेंट है तो जो वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया गया है वही वैल्यू आपको पुट करना है वहाँ पे। अगर वैल्यूज नहीं दी गई है तो ये जो वैल्यूज मैं यहाँ पे बताया हूँ उसको आपको एज्यूम करके वहाँ पे पुट करना है। ठीक है, और फाइनली जो आपका इक्वेशन आएगा दैट इज 501.28 डिवाइडेड बाई पी टी, वेयर पी इज योर प्रेशर, टी इज योर टाइम। क्लियर है? अब वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा क्या क्या आपको वैल्यूज दी गई है। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं इसका। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, द परमिएबिलिटी ऑफ मोल्डिंग सैंड वाज डिटरमाइंड यूजिंग स्टैंडर्ड सैंपल बाय पासिंग 200 cc of air at a gauge pressure of 10 gram per centimeter square. If the time taken for the air to escape was 1 minute, the permeability number is। अब यहाँ पे देखते हैं, आपको क्वेश्चन में पूछा है परमेबिलिटी नंबर। अब हम फॉर्मूला देखते हैं, हमारा परमेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है। ठीक है, परमेबिलिटी का आपका फॉर्मूला क्या है दोस्तों, Pn इज इक्वल टू VH डिवाइडेड बाई PAT। अब देखते हैं यहाँ पे आपको क्या क्या दिया है। क्लियर है? आपको दिया है फर्स्ट V दे दिया है 200 cc क्यूबिक सेंटीमीटर। क्लियर है? H की वैल्यू आपको नहीं दी है, यहाँ पे H की वैल्यू आपको क्या हम लोग एज्यूम करके चलते हैं 5.08। क्लियर है? सेंटीमीटर इज इक्वल टू D। क्लियर? तो वहां से आपका एरिया भी यहाँ से आपको फाइंड आउट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको टाइम दिया है 1 मिनट, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हम लोग तो मिनट में ही इसको लेके चलते हैं, तो यूनिट में यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं जा रहा। प्रेशर आपको दिया है ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, आपको प्रेशर की वैल्यू दे दी गई है 10 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको कुछ भी नहीं, एक अजम्पशन आपको लेके चलना है, H की वैल्यू जो कि आपका D के बराबर रहता है, और वहां से आप A की वैल्यू भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, एरिया। ठीक है, तो सभी चीज आपको दिया गया है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको परमेबिलिटी नंबर निकालना है। तो फाइनली जब आप इसको पुट करेंगे वैल्यू, तो जो परमेबिलिटी नंबर है उसकी वैल्यू आएगी 50.127। ये है परमेबिलिटी नंबर इस क्वेश्चन के लिए, इसका आंसर। क्लियर है? सिंपल सा है। तो जो जो एजम्पशन हम लोग लेके चल रहे हैं वो एजम्पशन हमेशा याद रखना। अगर वैल्यू नहीं दी गई है तो वैल्यूज आप वहाँ पे पुट कर सकते हो उस एजम्पशन से। क्लियर है? तो ये हो गया परमेबिलिटी का डिटेल डिस्कशन हम लोग आज देखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे और कुछ स्पेशल जो प्रॉपर्टी या और कुछ भी आपका अरेंजमेंट जो कास्टिंग में यूज होता है, और आपका जो भी राइजर डिज़ाइन है, ये सब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 1 by 1। क्लियर है? तो चलिए, थैंक यू।